हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। इससे पहले हमने बात किया था आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, राइट। अभी हम लोग ये वाली वीडियो में बात करेंगे कि जो आर्मेचर रिएक्शन है उसको हम लोग किस तरीके से रिड्यूस करें। हमने बात किया था जो आर्मेचर होता है उसमें से करंट फ्लो हो रहा होता है, चाहे डीसी जनरेटर कंसिडर करो या फिर डीसी मोटर कंसिडर करो। तो आर्मेचर में से जब करंट फ्लो होता है तो जो आर्मेचर है उसके वजह उस आर्मेचर में क्रिएट होती है मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो आर्मेचर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका जो इफेक्ट होता है फील्ड मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, उसी को ही हम लोग बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो हमारी मशीन के ऊपर अनडिज़ायरेबल इफेक्ट जनरेट करता है। तो जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उससे हमें क्या करना होता है, आर्मेचर रिएक्शन को हमें करना होता है रिड्यूस। तो जो आर्मेचर रिएक्शन है उसे रिड्यूस करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो ज़्यादा होता है पोल टिप के तरफ। पोल जो टिप होती है, पोल की जो टिप होती है, इससे पहले हमने बात किया था ट्रेलिंग पोल टिप के बारे में, लीडिंग पोल टिप के बारे में। जो पोल शू होता है, पोल शू के साथ एसोसिएटेड टिप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोल टिप। तो जो पोल टिप होती है वहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा बनता है। तो पोल टिप की तरफ जो आर्मेचर रिएक्शन है उसको आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करना होगा। तो जो आर्मेचर रिएक्शन है उसे रिड्यूस करने के लिए आपके पास अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हो इंटरपोल्स। अब क्या होता है ये इंटरपोल्स, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग, हम लोग यूज़ कर सकते हैं पोल टिप या फिर आप बोल सकते हो पोल एजेस जिसका हाई रिलक्टेंस हो। जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया, जो पोल टिप होती है, पोल टिप की तरफ जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम लोग ऐसी पोल टिप यूज़ कर सकते हैं जिस पोल टिप का जो रिलक्टेंस है वो ज़्यादा हो। रिलक्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो पोल टिप की तरफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो कम होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगी इसका मतलब पोल टिप की तरफ जो आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट होगा वो कम से कम होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो हाई रिलक्टेंस वाली पोल टिप को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाई रिलक्टेंस पोल टिप कैन बी ऑब्टेन यूजिंग चैम्फर्ड पोल शू हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप विच इंक्रीजेस रिलक्टेंस एट दी पोल टिप। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है चैम्फर्ड पोल शू। इससे पहले हमने बात किया था ब्रैडर पोल शू के बारे में, चैम्फर्ड पोल शू के बारे में। ब्रैडर पोल शू ऐसी पोल शू होती है जिसमें आपको जो एयर गैप जो मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। मगर चैम्फर्ड पोल शू में जो एयर गैप होगा वो आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर कर्सर की टिप, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है चैम्फर्ड पोल शू, ये हमने कंसिडर किया चैम्फर्ड पोल शू। तो ये चैम्फर्ड पोल शू में आप देखो जो एयर गैप है, यहाँ पर ये पोल शू और यहाँ पर ये आर्मेचर, दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एयर गैप। तो जो एयर गैप है वो आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा चैम्फर्ड पोल शू में। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर एयर गैप आपको कम मिल रहा है, यहाँ पर आपको जो एयर गैप जो मिल रहा है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये मिनिमम एयर गैप और यहाँ पर आपको मैक्सिमम एयर गैप मिल रहा है। यहाँ पर ये जो पोल टिप है, पोल टिप के थ्रू आपको जो एयर गैप जो मिल रहा है, पोल टिप के अक्रॉस आपको जो एयर गैप जो मिल रहा है वो आपको कैसा मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। एयर गैप इज़ हाई एट पोल एज ड्यू टू विच रिलक्टेंस विल गेट इंक्रीज। तो यहाँ पर अगर आप देखो आपको पता होना चाहिए जो रिलक्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। यहाँ पर अगर आप देखो जो रिलक्टेंस अगर वो ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम, रिलक्टेंस अगर कम होगा तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आप देखो ये जो पोल की जो टिप है, पोल की टिप की तरफ जो एयर गैप आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एयर गैप ज़्यादा है इसका मतलब जो रिलक्टेंस है वो बढ़ेगा। रिलक्टेंस बढ़ा है इसका मतलब पोल टिप के अक्रॉस आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो मिलेगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कम होगा इसका मतलब जो आर्मेचर रिएक्शन होगा पोल टिप के अक्रॉस वो आपको कम से कम मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया था 4 मेथड होते हैं जिसके हेल्प से आप आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। इंटरपोल्स का यूज़ करते हुए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हुए, हाई रिलक्टेंस पोल टिप का यूज़ करते हुए जो कि आपको मिलेगा चैम्फर्ड पोल शू में। सिमिलरली आप स्ट्रॉन्ग मेन फील्ड फ्लक्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग मेन फील्ड फ्लक्स अगर आप यूज़ करो तो ऐसे केस में होगा क्या, स्ट्रॉन्ग मेन फील्ड फ्लक्स यूज़ करने की वजह से होगा क्या, स्ट्रॉन्ग मेन फील्ड फ्लक्स होने की वजह से जो आर्मेचर की जो फ्लक्स होगी उसका जो इफेक्ट होगा वो ना के बराबर में होगा आपकी फील्ड मैग्नेट की मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखो इससे पहले हमने बात किया था आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। आर्मेचर रिएक्शन के अनडिज़ायरेबल इफेक्ट होते हैं हमारी मशीन के ऊपर, राइट। कम्यूटेशन प्रोसेस की वाट लगा देता है। उससे पहले हमने बात किया था, हमने क्या क्या इफेक्ट के बारे में बात किया था, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या क्या हो रहा था। सबसे पहला जो मेन फील्ड फ्लक्स थी उसमें क्या हो रहा था, डिस्टॉर्शन हो रहा था। पहला डिस्टॉर्शन ज़्यादा होने की वजह से हो क्या रहा था, आपका जो कम्यूटेशन है उसमें कम्यूटेशन आपका इम्प्रॉपर हो रहा था, कम्यूटेशन में स्पार्किंग जनरेट हो रही थी। फिर दूसरा हमने ये देखा था कि जो आपका जो आर्मेचर रिएक्शन है उसकी वजह से मशीन में आयरन लॉस भी इंक्रीज होता है। हमने ये भी देखा था कि जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो इंड्यूस ईएमएफ को भी कम कर देता है जनरेटर के केस में, और मोटर के केस में जो टॉर्क है उसको भी इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा था
जो आर्मेचर रिएक्शन है उसके वजह से जो माइका का जो इंसुलेशन है वो भी आपका डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखो जो आर्मेचर रिएक्शन है वो मैग्नेटिक फ्लक्स, जो फील्ड मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें भी रिडक्शन कर देता है। और अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को आपको इंक्रीज़ करने का है तो जो फील्ड वाइंडिंग है उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो आपको इंक्रीज़ करना होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, आपका जो कॉस्ट जो जाएगा फील्ड वाइंडिंग के पीछे वो ज़्यादा चले जाएगा, राइट। तो यही रीज़न की वजह से आपको स्ट्रॉन्ग मेन फील्ड फ्लक्स यूज़ करना होगा अगर आपको आर्मेचर रिएक्शन को अगर कम करना है तो ये 4 मेथड है जिसके हेल्प से जो आर्मेचर रिएक्शन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस तरीके से जो इंटरपोल्स है उसका यूज़ करते हुए हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरपोल्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंटरपोल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया फील्ड मैग्नेट, यहाँ पर हमने वाइंडिंग शो नहीं करी है मगर ये फील्ड मैग्नेट है। यहाँ पर ये नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है साउथ पोल वाला मैग्नेट। तो यहाँ पर ये दो फील्ड मैग्नेट के बीच में जो रीजन होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटरपोलर रीजन। यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और यहाँ पर ये साउथ पोल, दोनों के बीच का आपको जो गैप जो दिखाई दे रहा है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटरपोलर रीजन। और ये इंटरपोलर रीजन में हम लोग जो मैग्नेटिक पोल जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये साउथ पोल और यहाँ पर ये नॉर्थ पोल, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटरपोल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रीजन बिटवीन टू मेन पोल इज नोन एज इंटरपोलर रीजन। दो मेन पोल के बीच का जो रीजन होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटरपोलर रीजन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इफ़ वी प्लेस पोल इन बिटवीन इंटरपोलर रीजन, जब हम लोग मैग्नेटिक पोल्स को रखते हैं इंटरपोलर रीजन में तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं इसी को ही हम लोग बोलते हैं इंटरपोल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंटरपोल्स आर लॉन्ग एंड नैरो पोल प्लेस इन इंटरपोलर रीजन टू कैंसल आर्मेचर रिएक्शन इन इंटरपोलर रीजन। तो ये जो इंटरपोल होते हैं वो आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल करने का काम करते हैं कौन से रीजन में, इंटरपोलर रीजन में। और ये जो इंटरपोल है उसका जो शेप होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ऊपर से जो इंटरपोल होगा वो वाइड होगा और नीचे से जो इंटरपोल होगा वो कुछ इस तरीके से नैरो होगा। यहाँ पर आप देखो जो इंटरपोल है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, इंटरपोल आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ऊपर की तरफ जो इंटरपोल होगा वो वाइड होगा और नीचे की तरफ जो इंटरपोल होगा वो आपको कैसा मिलेगा, नैरो मिलेगा। यहाँ पर आप देखो ये जो नीचे का जो पार्ट है इंटरपोल का वो आपको नैरो क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप देखो ये जो इंटरपोल है इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जो इंटरपोल की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका इफेक्ट नहीं गिरना चाहिए वो कॉइल के ऊपर जो कि कम्यूटेशन प्रोसेस के अंडर में। तो यही रीज़न की वजह से जो इंटरपोल होता है इसको हम लोग नैरो रखते हैं नीचे की तरफ से। दिस पार्ट यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पार्ट है वो नैरो है, दिस पार्ट इज़ नैरो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटरपोल की जो मैग्नेटिक फील्ड है विल ओनली लिंक विद द कॉइल विच इज़ अंडर कम्यूटेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैंने उल्टा बोल दिया। जैसे कि हमने थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो इंटरपोल की जो नीचे वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग कैसा रखते हैं, इंटरपोल का जो नीचे वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग नैरो रखते हैं। इसको हम लोग नैरो क्यों रखते हैं, क्योंकि जो इंटरपोल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लिंक करना चाहिए उसी कॉइल के साथ जो कॉइल कम्यूटेशन प्रोसेस के अंडर में। तो यही रीज़न की वजह से जो इंटरपोल का जो नीचे वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग कैसा रखते हैं, नैरो रखते हैं। दिस पार्ट इज़ नैरो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटरपोल विल ओनली लिंक विद द कॉइल। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग नैरो रखते हैं क्योंकि जो इंटरपोल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी कॉइल के साथ लिंक करना चाहिए जो कि कम्यूटेशन प्रोसेस के अंडर में। दिस पार्ट इज़ नैरो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटरपोल विल ओनली लिंक विद द कॉइल। जो मैग्नेटिक फील्ड है इंटरपोल की वो उसी कॉइल के साथ लिंक करेंगी जो कॉइल कम्यूटेशन प्रोसेस में। तो यहाँ से हमने ये समझा कि जो इंटरपोल है इसका जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग नैरो क्यों रखते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो इंटरपोल है इसका जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग इसलिए नैरो रखते हैं क्योंकि जो इंटरपोल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी कॉइल के साथ लिंक करना चाहिए जो कॉइल कम्यूटेशन प्रोसेस के अंडर में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंटरपोल होता है इसको हम लोग कौन से एक्सिस के अलॉन्ग रखते हैं, क्यू एक्सिस के अलॉन्ग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो। जो इंटरपोल होता है उसको हम लोग क्यू एक्सिस के अलॉन्ग रखते हैं जिस एक्सिस में GNA भी लाई करती है। तो जो इंटरपोल होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से क्यू एक्सिस के अलॉन्ग रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंटरपोल आर प्लेस अलॉन्ग विथ क्यू एक्सिस। नोट दैट इंटरपोल MMF शुड बी प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। जो इंटरपोल का जो MMF है वो आर्मेचर करंट के साथ प्रोपोर्शनल होना चाहिए आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए। और यही रीज़न की वजह से जो इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग आर्मेचर की वाइंडिंग के साथ कैसा कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। और आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है उसको भी हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटरपोल इज कीप्ड हायर टू कंपनसेट रिएक्टेंस वोल्टेज इन केस ऑफ डिलेड कम्यूटेशन। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इंटरपोल की उसको हम लोग ज़्यादा रखते हैं क्योंकि डिलेड कम्यूटेशन में जो रिएक्टेंस वोल्टेज होता है उसे हमें कंपनसेट करना होता है। इससे पहले हमने बात किया था रिएक्टेंस वोल्टेज के बारे में। रिएक्टेंस वोल्टेज का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज हमने पढ़ा था इन केस ऑफ डिलेड कम्यूटेशन।
हैंस हायर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटरपोल ऑल्सो इम्प्रूव कम्यूटेशन प्रोसेस। तो जो इंटरपोल की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, अगर उसको हम लोग ज़्यादा रखें तो उससे जो कम्यूटेशन प्रोसेस है वो भी इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो इंटरपोल है वो आर्मेचर रिएक्शन को ही नहीं रिड्यूस करता है, साथ ही साथ आपका जो इंटरपोल है वो कम्यूटेशन प्रोसेस को भी इम्प्रूव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट इंटरपोल नॉट ओनली रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन। जो इंटरपोल है वो आर्मेचर रिएक्शन को ही नहीं रिड्यूस करता, जो कम्यूटेशन प्रोसेस को भी इंप्रूव करता है। इंटरपोल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन अलॉन्ग क्यू एक्सिस। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप नोट डाउन करना। जो इंटरपोल होता है वो आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को रिड्यूस करता है, कौन से एक्सिस के अलॉन्ग? क्यू एक्सिस के अलॉन्ग। जो इंटरपोल होता है उसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगाते हैं। इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगाते हैं आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए। साथ ही साथ ये भी नोट डाउन करना, जो इंटरपोल है वो आर्मेचर रिएक्शन को ही नहीं रिड्यूस करता, साथ ही साथ जो कम्यूटेशन प्रोसेस है उसको भी इंप्रूव करने का काम करता है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, बाय यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के हेल्प से भी जो आर्मेचर रिएक्शन है आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। अब ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग को, ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करती है, कौन से एक्सिस के अलॉन्ग? डी एक्सिस के अलॉन्ग। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो इंटरपोल है वो आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करता है, कौन से एक्सिस के अलॉन्ग? क्यू एक्सिस के अलॉन्ग, क्वाड्रेचर एक्सिस के अलॉन्ग। मगर ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करती है डायरेक्ट एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कंपनसेटिंग वाइंडिंग रिड्यूसेस इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को रिड्यूस करती है, कौन से एक्सिस के अलॉन्ग? डी एक्सिस के अलॉन्ग, अलॉन्ग विद डी एक्सिस। वी कैन ऑल्सो से अंडर द पोल द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। पोल के अंडर में आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इंटरपोलर रीजन में जो आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट था उसको रिड्यूस करने का काम कर रहा था। सिमिलरली कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को रिड्यूस करने का काम कर रही है पोल के अंडर में जो रीजन है उस रीजन में। पोल के अंडर में रीजन मतलब, जैसे कि अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर ये जो पोल के अंडर में जो रीजन होगा, जैसे कि अगर हम लोग देखें जो नॉर्थ पोल है इसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया। तो यहाँ पर ये जो पोल है, पोल के अंडर में हमें जो रीजन जो दिखाई दे रहा है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रीजन अंडर पोल। तो पोल के अंडर में जो रीजन होता है उस रीजन में जो आर्मेचर रिएक्शन जो बनेगा उसको रिड्यूस करने का काम करेगी कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है उसको हम लोग पोल फेस पर ही लगाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और सामने जो कर्व वाला आपको जो रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं पोल फेस। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से पोल फेस शो किया, यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। यहाँ पर ये जो डॉट जैसा हमें जो दिखाई दे रहा है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग, राइट। यहाँ पर ये पोल फेस में हमने कुछ इस तरीके से कंपनसेटिंग वाइंडिंग को शो किया है। और यहाँ पर ये हमने शो किया है आर्मेचर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आर्मेचर है इसमें जो करंट है वो कैसा जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है। और यहाँ पर आप देखो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमने जो शो किया है, यहाँ पर ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग और ऊपर की तरफ जो वाइंडिंग है वो फील्ड वाइंडिंग है। यहाँ पर ये जो डॉट डॉट जैसी जो वाइंडिंग आपको जो दिखाई दे रही है वो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हम लोग कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग की वजह से जो एमएमएफ जो जनरेट होता है वो ये आर्मेचर के एमएमएफ के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है आप देख सकते हो डॉटेड लाइन से कुछ इस तरीके से कर्सर की टिप। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो आर्मेचर में जो करंट जो फ्लो है उसके वजह से आर्मेचर की जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा डायरेक्शन होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। कुछ इस तरीके से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वो ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो भी हमने डिस्कस किया उसको हमने यहाँ पर लिखा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस ओवर पोल फेसेस। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से पोल फेसेस पे शो करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस ओवर पोल फेसेस एंड कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है उसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन रिमेन हाई एट दी पोल एजेस ऑफ द पोल। जो इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन का वो ज़्यादा होता है पोल के पोल टिप पर, ड्यू टू विच पोलैरिटी ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जो पोलैरिटी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, सच दैट इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जो इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन का वो ज़्यादा होता है पोल टिप के थ्रू, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पोल टिप के तरफ आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है पोल टिप के तरफ। तो यहाँ पर ये जो इफेक्ट है
आर्मेचर रिएक्शन का, इससे हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जो पोलैरिटी होती है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है उसके। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें वही बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा होता है पोल के एजेस के तरफ, जिसके वजह से जो पोलैरिटी होती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग की उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी कंपनसेटिंग वाइंडिंग की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जनरेट होगी। ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन की वजह से होगा क्या, जो आर्मेचर रिएक्शन होगा पोल के एजेस की तरफ बहुत हद तक के रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कुछ मेथड होते हैं जिसके हेल्प से जो आर्मेचर रिएक्शन है उसको हम लोग कर सकते हैं रिड्यूस। तो यहाँ पर हमने बात किया आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के मेथड के बारे में बात किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जनरेटर और मोटर के, जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन के बारे में और मोटर के टॉर्क इक्वेशन के बारे में।